छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने लगभग एक महीना कंप्लीट होने को है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसान अब भी यही सोच रहे हैं कि आखिर में भाजपा की सरकार किसानों को विधानसभा चुनाव से पहले जो वादे किए थे धान का 31 रुपये देने के लिए, वो कब प्रदान करेगी। ये एक किसान का सवाल नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जो धान की खेती करते हैं उन किसानों का बस एक ही सवाल है कि आखिर में भाजपा की सरकार 31 रुपये धान की खरीदी कब करेगी और उनके बैंक अकाउंट में जो अभी एमएसपी के अलावा अंतर का राशि बच रहा है उसको कब ट्रांसफ़र करेगी। क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले यह कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों को एक मुश्त 31 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी। तो आज की इस वीडियो पर यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की ओर से कौन से महीने तक छत्तीसगढ़ के किसानों को 31 रुपये धान का मूल्य प्रदान कर दिया जाएगा। क्या संभावित है, आज के इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशीष कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब 36 में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने लगभग एक महीना हो गया और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट लाया, जिसमें छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर जो भी विधानसभा चुनाव से पहले जो घोषणा किया गया था कि महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा, साथ ही में किसानों से 21 कुंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी और छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को 18 लाख आवास दिया जाएगा। तो इन सब से जो भी यहाँ पर घोषणाएं की गई थी बीजेपी सरकार की ओर से, उनके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। और अब बात है छत्तीसगढ़ के किसानों को 31 रुपये देने की। तो इसको लेकर अभी यह जानकारी निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले सप्ताह से कैबिनेट मंत्रियों का बैठक होने वाला है और 2024 और 25 के लिए बजट आने वाला है। तो इस कैबिनेट बैठक में संभावना लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसान समृद्धि योजना चालू किया जाएगा और इस योजना से ही छत्तीसगढ़ के किसानों को अंतर का जो राशि अभी एमएसपी के अलावा जो बच रहा है 917 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बीजेपी की सरकार ने तो विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा किया था कि किसानों को एक मुश्त धान का पैसा दिया जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि बीजेपी की सरकार चाहकर भी एक मुश्त किसानों को पैसा नहीं दे सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से एक ऐसा गाइडलाइंस है जिसमें कहा गया है भारत के किसी भी राज्य में किसानों को एमएसपी के अलावा अतिरिक्त लाभ एक बार नहीं दिया जा सकता। मतलब जैसा कि आप लोग उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर किसान अभी एमएसपी की दर पर धान बेच रहे हैं तो एमएसपी के अलावा सरकार की ओर से अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जा सकता। मतलब आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि बोनस का पैसा एक साथ नहीं दिया जा सकता। इसके लिए किसी भी सरकार को अपने राज्य स्तर पर कोई योजना बनाना होगा जिसके अंतर्गत एमएसपी के अलावा जो बोनस रहेगा उस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार डाल सकती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल की सरकार ने भी यही किया। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो एमएसपी का रेट किसानों को धान बेचने के 2 से 3 दिन बाद उनके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते थे, लेकिन जो अंतर का राशि होता था, जो बोनस होता था, उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना को छत्तीसगढ़ में पूर्व भूपेश बघेल की सरकार ने चालू किया था, जिसके अंतर्गत किसानों के बैंक अकाउंट में 4 किस्तों में धान का बोनस ट्रांसफर किया जाता था। तो उसी तर्ज में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार किसान समृद्धि योजना लागू करने जा रही है और संभावना लगाया जा रहा है कि ये जो बजट आने वाला है फरवरी मार्च के महीने में, इस बजट में उसको लेकर प्रावधान किया जा सकता है और किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बकाया अभी एमएसपी के अलावा जो अंतर का राशि है उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि मार्च अप्रैल तक ये जो बजट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और 2024 और 25 का बजट बीजेपी सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून तक छत्तीसगढ़ के किसानों को 31 रुपये जो भी धान का अंतर का जो राशि है वो उनके बैंक अकाउंट में मिलने की संभावना है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कई मौक़ों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा या फिर अरुण साव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान ने जो भाजपा की सरकार ने जो वादा किया है वो एक करके पूरे किए जाएंगे। हमने जनता के सामने मोदी की गारंटी प्रस्तुत की थी
और एक एक वायदे को अक्षरशः पूरा करेंगे। और अब जो वायदा था हमारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी, वो वायदा भी हम पूरा करेंगे। और कई आम सभाओं में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की ओर से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धैर्य बनाए रखना होगा और बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 3100 रुपये धान का मूल्य किसानों को प्रदान करने वाली है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के लिए अच्छे फैसले होंगे, उसको सरकार की ओर से बहुत जल्द ही पूरे किए जाएंगे। किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है, सरकार आदेश कर चुकी है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देने वाले हैं। अभी एमएसपी किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन जो अंतर की राशि है वो 900 सवा 900 ऐसा प्रति क्विंटल में अंतर की राशि है, उसको एक मुश्त हमारी सरकार किसानों को देने वाली है। तो थोड़ा किसानों को धैर्य धरना है, निश्चित रूप से एक मुश्त उनको अंतर की राशि भी देंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2 से 3 महीने के बाद 3100 रुपये धान का मूल्य किसानों को प्रदान कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इसको लेकर क्या नई खबर निकल कर आती है। श्री विष्णुदेव साय जी की ओर से इसकी दिनांक की घोषणा कब की जाती है कि कब तक या फिर कौन से महीने में छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपये धान खरीदी के लिए यहाँ पर जो है कि बड़ी घोषणा की जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। किसी भी तरह का सवाल है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब आप लोग को अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।